हेलो एवरीवन, मैं हेतराम डोई। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एशियम क्लासेस कोटपुतली में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म। क्या? दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज नंबर 3.1 और इसका सवाल नंबर 1 आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको चालू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ। आप यदि हमारे चैनल के ऊपर नए हैं आप यदि हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, तो हमारे चैनल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। हमारा चैनल बिल्कुल हिंदी मीडियम में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन सभी की गणित पढ़ाता है और साथ ही साथ 11 और 12 क्लास की भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। किसी को यदि ऑफलाइन देखना है तो वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, जो कि मैंने चैनल आपको बताया है। यूनिक केसीएम क्लासेज कोटपुतली के नाम से चैनल है। इस चैनल के ऊपर आप अपना देख सकते हो वीडियो। तो दोस्तों, अब यदि आपको हिंदी मीडियम के अंदर बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तो देरी नहीं करते हुए फटाफट आ जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो हम इस तरह के वीडियो रोजाना लेके आते हैं और लेके आते रहेंगे। तो चलो, इससे पहले हमारे बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं और उन्हीं की सीरीज में ये एक अगली सीरीज का वीडियो है, जो एक्सरसाइज 3.1 का है और ये सवाल नंबर 1 है। दोस्तों, इसमें क्या दिया है सवाल नंबर 1 में? सवाल नंबर 1 में हमारे को दिया है कि आफ्ताब नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपनी पुत्री से कहता है। क्या है? आफ्ताब नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पहले, तुम्हारी आयु से 7 वर्ष पहले, या यूँ कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पहले तुम्हारी आयु का 7 गुना था। क्या मतलब हुआ? कि मैं तुमसे 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व तुम्हारी आयु का 7 गुना था और अब मैं 3 वर्ष बाद तुम्हारी आयु का 3 गुना रह गया। तो इसको बीजगणितीय विधि में या बीजगणितीय समीकरण में व्यक्त करना है एक तो। दूसरा, ग्राफीय विधि में इसको व्यक्त करना है। तो चलिए, देरी नहीं करते हुए फटाफट टॉपिक पे आइए। दोस्तों, अपन चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो हमारे को इसमें देखो, 2 चीज़ें दी है, हमने उसको नोट कर लिया है। आफ्ताब की, माना कि वर्तमान आयु उसकी क्या मान ली हमने? x मान ली। पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान ली हमने? y मान ली। और इसी प्रकार से जो उनकी 7 वर्ष पूर्व की आयु है, तो 7 वर्ष पूर्व देखो दोस्तों, मान लो आज कोई व्यक्ति 20 साल का है। कितने साल का है? 20 साल का है। तो 7 साल पहले वो कितने साल का होगा? 7 साल पहले वो नेचुरल रूप से कितने साल का? 13 साल का होगा। यानी कि 7 उसमें से कम किया है ना? तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे जो उसकी वर्तमान आयु है उसमें से 7 कम कर देंगे। चलिए, इसी तरह से लिखा है हमने। तो ये हो गया x माइनस 7 वर्ष। ये तो हो गया आफ्ताब की आयु और पुत्री की आयु होगी y माइनस 7 वर्ष। अब वो बोलता है 3 वर्ष बाद, मान लो कोई व्यक्ति आज 20 का है, आज के दिन कोई व्यक्ति 20 का है, यानी कि 20 वर्ष का है, तो 3 साल बाद वो कितने का हो जाएगा? 23 साल का हो जाएगा। तो वो जुड़ेगा। तो इस प्रकार से x प्लस 3 वर्ष आफ्ताब की आयु हो जाएगी और y प्लस 3 वर्ष ये किसकी? उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी। तो हमें ये दोनों चीजें, अपन को ये चाहिए, एक तो ये चाहिए और एक अपन को ये चाहिए। ये दोनों चीजें चाहिए हमारे को। तो सबसे पहले अपन इसके ऊपर ही चलते हैं। देखो, आफ्ताब का पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? पहला स्टेटमेंट उसका बोल रहा है कि देखो, आफ्ताब बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का मतलब x माइनस 7 बराबर y माइनस 7 और इसका 7 गुना। क्या है इसका? 7 गुना। ये बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु का 7 गुना था वो।
ठीक है, इसको हल कर लीजिए। हल करते हैं तो क्या आता है, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 7y माइनस 49 और प्लस का 7। ये 7 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 7y माइनस 42। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। क्या दिया, समीकरण नंबर 1 इसको दे दिया हमने। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, आफताब दूसरी बार ये बोल रहे हैं उसकी पुत्री से कि 3 वर्ष बाद वो आपकी आयु से, आफताब बोल रहा है कि उसकी पुत्री से कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद की बात करते हैं, तो x प्लस 3 बराबर y प्लस 3 और ये 3 गुना रह जाएगा। ये लो साहब, चलो इसको हल करते हैं। क्या आएगा, x बराबर ये क्या आएगा, 3y माइनस प्लस 9। और एक चीज ये है, इस 3 को मैं इधर ले गया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर क्या आ गया, x बराबर 3y प्लस का 6। ये दूसरा समीकरण आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। इस प्रकार से दोस्तों हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त कर लिए। ये तो हो गया इसका बीजीय निरूपण। क्या हो गया ये, बीजीय निरूपण। यहाँ तक अपना बीजीय निरूपण हो गया। अब इसको बिंदु रूप में लिखना है। तो दोस्तों बिंदु रूप में लिखना है तो बिंदु रूप में किसी भी यदि बिंदु को लिखना है तो उसको x, y के रूप में लिखते हैं, x, y के रूप में लिखते हैं। इस रूप में लिखते हैं हम बिंदु रूप में, बिंदु रूप में लिखना है। तो चलो बिंदु रूप में लिखेंगे इसको। बिंदु रूप में लिखेंगे तो x बराबर क्या, माना कि x बराबर यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने, 0। x बराबर 0, जब x बराबर 0 लिया तो ये क्या आएगा, 0 बराबर 7y माइनस 42 बराबर क्या आएगा, 7y बराबर 42। तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से y बराबर आ जाएगा कितना, 42/7 यानी कि 6। तो इस प्रकार से बिंदु हमारा क्या आएगा, यहाँ पे बिंदु हमारा आया 0,6। क्या आया, 0,6। इस प्रकार से हमारे पास एक बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम दूसरा बिंदु प्राप्त करते हैं। दूसरा बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर, अब क्या करते हैं, यदि y बराबर 0 रखते हैं, देखो जब y बराबर 0 रखें, y बराबर इसमें 0 रखेंगे तो y बराबर 0 रखने के ऊपर तो ये बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, लेकिन हमारे को वो नहीं करना है। हम y का कोई ऐसा मान रखें जिससे कि ये छोटा हो जाए। y का क्या मान रख सकते हैं, 6। चलिए y बराबर 6 रखने पर y बराबर 6, तो x का क्या मान होगा, x बराबर ये हो जाएगा 7 गुणा 6 माइनस 42। दिस इम्प्लाइज x बराबर क्या आ जाएगा, 7 छंगा 42। देखो y का मान 6 रखा है, 7 6 का 42, तो ये 42 हो जाएगा
42 माइनस 42 बराबर 0। क्या आ गया? 0 आ गया। इस प्रकार से हमने देखा कि x का मान क्या है यहाँ पर? 0। ये दोबारा से वही बिंदु आ रहा है क्या? ये कैसे हो सकता है? ये तो सेम बिंदु आ गया। तो कोई दूसरा बिंदु लेते हैं। सेम वही बिंदु आ रहा है। y का मान हमने 6 ले लिया। 6 नहीं लेते हैं, y का मान हम और कुछ लेते हैं। y का मान और कुछ लेते हैं हम। चलिए y का मान हम क्या लेते हैं इसमें? 5 लेते हैं। तो 5 लेंगे तो कितना आएगा? 7 पंजा 35 और 6। ठीक है। y बराबर 5। y बराबर 5। y बराबर 5। तो x का मान क्या आएगा? देखो इसमें x बराबर 7 गुना 5 माइनस 42। दिस इम्प्लाइज x बराबर कितना आ जाएगा? 7 पंजा 35 माइनस 42 बराबर कितना आएगा? 35 और ये 7 माइनस का 7। इस प्रकार से हमारे पास जो बिंदु आया वो क्या आया? माइनस का 7 और 5। इस प्रकार से हमारे पास दो बिंदु आ गए इसके। इसी प्रकार से अब इसके दो बिंदु निकालते हैं हम। x बराबर क्या लेते हैं? 0। x बराबर 0। जब x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा? 0 बराबर 3y प्लस 6। दिस इम्प्लाइज y बराबर माइनस का 6/3 कितना आ जाएगा? माइनस का 2। तो बिंदु क्या आया हमारा? 0 और -2। क्या आएगा बिंदु? 0 और -2। इस प्रकार से एक बिंदु आ गया। अब हम दूसरा बिंदु लेते हैं। x बराबर, अब y बराबर क्या रख देते हैं? 0। y बराबर 0। y बराबर क्या रखा? 0। y बराबर 0 रखा तो x का मान क्या आएगा? x बराबर 3 गुणा 0 प्लस 6। दिस इम्प्लाइज x बराबर 6। तो y का मान क्या आ जाएगा? देखो इसमें बिंदु हमारा क्या प्राप्त हुआ? 6,0। इस प्रकार से हमारे पास 4 बिंदु आ गए। 2 बिंदु इसके और 2 बिंदु इसके। इस तरह से हमारे पास 4 बिंदु प्राप्त हो गए और इन 4 बिंदु के आधार पर हम अब क्या कर सकते हैं? 4 बिंदु के आधार पर हम यहाँ पर ग्राफ का निर्माण करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम ग्राफ का निर्माण करते हैं। अभी ग्राफ बनाते हैं हम। इधर ले लेते हैं ग्राफ। जीरो। देखो x का मान इसमें मैक्सिमम कितना है? 6। x का मान मैक्सिमम कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। और y का मान क्या है इसमें? मैक्सिमम 5। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4
5 और 6। माइनस में कितना गया? माइनस में 7 x का। -1, -2, -3, -4, -5, -6 और माइनस का 7। और y माइनस का 1, 2, 3, 4, 5, 6। -1, -2, -3, -4, -5, -6। इस प्रकार से अपना ये बिंदु डिनोट कर लिया अपन ने। अभी अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये बिंदु रेखा पे दर्शाते हैं। देखिए, इन बिंदु को रेखा के ऊपर दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहला बिंदु 0,1, x का मान 0 और y का मान 6। तो y अक्ष के ऊपर हमेशा क्या होता है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। तो y अक्ष पे हमेशा x का मान 0 होता है। तो पहला बिंदु हमारा ये प्राप्त हुआ, इसका नाम क्या है, 0,6। दूसरा बिंदु -7 और 5। -7, x का मान -7 ये रहा और ये 5। तो ये बिंदु यहाँ पे आएगा। ये बिंदु कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इसका हम डिनोटेशन करते हैं -7 और 5। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम रेखा खींच देते हैं। एक सीधी रेखा इसको मिलाते हुए इस प्रकार से खींच देते हैं। ये रेखा हमने इस प्रकार से खींच दी। तो इस रेखा का नाम क्या रखा हमने, y बराबर x बराबर क्या है, 7y -42। ठीक है, ये पहली रेखा हो गई। इसके बाद दूसरी रेखा की बिंदु 0, -2, 0, -2 ये रहा, ये बिंदु है 0, -2। तो और दूसरा है 6, 0, x का मान 6, y का मान 0 ये रहा, x का मान 6, y का मान 0, x का मान 6 और y का मान 0। अभी इनको दोनों को मिला देते हैं। तो इस रेखा का नाम क्या लिखा हमने, x बराबर 3y + 6। तो इस प्रकार से दोस्तों हम पहले तो हमने क्या किया, बीजीय निरूपण किया इसका, ये और उसके बाद में ग्राफीय निरूपण किया। तो आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा आपको, और समझ में आया है तो आप इसको अच्छे से अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए और आप खुद भी समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे। तो चलिए दूसरा सवाल है, अगला सवाल, सवाल नंबर 2, जिसमें एक व्यक्ति 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदता है। साथ ही साथ दूसरा व्यक्ति 1300 रुपये में 1 बल्ला और 3 गेंद खरीदता है। तो अपन ने माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। ये हमने मान लिया। दो व्यक्ति हैं, कोई दो दोस्त हैं, मान लो
तो एक दोस्त 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदता है। दूसरा दोस्त क्या करता है, वो 1300 रुपए में 1 बल्ला और 3 गेंद खरीदता है। तो इन दोनों को बीजीय रूप में तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, माना एक बल्ले का मूल्य क्या है, x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य क्या है, y रुपए। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये हो जाएगा 3900 यानी कि 3x प्लस 6y बराबर 3900, समीकरण नंबर 1। दूसरा है x प्लस 3y बराबर 1300, समीकरण नंबर 2। हमारे पास दो समीकरण आ गई इस प्रकार से। अब इन दोनों समीकरणों को, ये तो हो गया इसका बीजीय निरूपण। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफीय निरूपण करना है। तो ग्राफीय निरूपण करना है तो हर समीकरण की दो दो पॉइंट निकालने पड़ेंगे और दो दो पॉइंट निकाल के फिर उसको क्या करेंगे, अपन ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर, देखो अब यहाँ पे संख्या क्योंकि बड़ी है, संख्या क्या है यहाँ पे, बहुत बड़ी है। समीकरण 1 में क्या है, संख्या बहुत बड़ी है। तो बहुत बड़ी है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या जो माननी पड़ेगी, x का जो मान लेना पड़ेगा वो बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, वो मान बहुत बड़ा आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, x का मान माना हमने यहाँ पे 100 लिया, x का मान क्या ले लेते हैं हम, 100। जब x का मान 100 लेते हैं तो देखो 300, 300 इसमें से घटेगा तो 3600, 3600 6 से कट जाएगा, इसका मतलब ये ठीक बन रहा है। तो चलिए इसको अभी अपन करते हैं आगे। तो ये 3 गुणा 100 प्लस 6y बराबर 3900, ये कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 6y बराबर 3900 माइनस 300 बराबर कितना आ गया, 3600। यहाँ से y का मान निकालना है अपन को, y बराबर कितना आ जाएगा, 3600 बटा 6, 6 छंगा 36 बराबर कितना आ गया, 600। इस प्रकार से हमारे पास जो बिंदु आया वो कौन सा आ गया, x का मान 100 और y का मान कितना आ गया, 600। तो बिंदु को कैसे लिखेंगे हम, 100 और 600। इस प्रकार से हमारे को पहला बिंदु प्राप्त हो गया। अब हम दूसरा मान लेते हैं x का। x बराबर अब क्या लेंगे, x का मान सोचिएगा, x का मान यहाँ से यदि हम 200 लेते हैं तो 200 में होगा नहीं, 400, 600 नहीं होगा, 3300, तो 300 लेते हैं x का मान। अब x बराबर 300, x बराबर 300, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 300 लेते हैं x का मान तो ये आ जाएगा 3 गुणा 300 प्लस 6y बराबर 3900। तो यहाँ से कितना मान आएगा, देखो 6y बराबर कितना आ जाएगा, 6y बराबर, ये 3 तिया 9, ये इधर जाएगा 900, तो ये 3900 में से 900 घट जाएगा, माइनस 900। 3 गुणा 3 यानी 900 जो इसमें से घटा दिया हमने। तो अभी ये जो मान आएगा वो कितना आएगा y का, ये कितना आ गया
3000, तो 3000 बटा 6, 6 पंजा 30, यानी कि कितना आ गया 500। इस प्रकार से जो दूसरा जो बिंदु हमारे को प्राप्त हुआ वो कौन सा हुआ, x का मान 300 और y का मान 500। इस प्रकार से हमारे को दूसरा मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरी समीकरण लेते हैं। दूसरी समीकरण से मान निकालते हैं। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे अपन, x बराबर, देखो समीकरण 2, x बराबर क्या रखें, 100 रखें, तो x बराबर 100 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1200, 1200 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल सही है। x बराबर 100, x बराबर 100, तो समीकरण का मान क्या आ जाएगा, 100 प्लस 3y बराबर 1300। ये बराबर क्या आ जाएगा, 3y बराबर 1300 माइनस 100 बराबर 1200, और ये बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 1200 बटा 3, 3 चौक 12 बराबर 400। तो जो बिंदु हमारा आएगा वो क्या आया, 100 और कितना आ गया 400। इस प्रकार से ये बिंदु हमारे को प्राप्त हो गया। अब x बराबर कितना लेते हैं, x बराबर यहाँ पे हम 400 लेते हैं, x बराबर 400, तो 3 तिया 9, x बराबर 400 लेंगे तो कितना आएगा, 400 प्लस 3y बराबर 1300। ये हो जाएगा 3y बराबर 1300 माइनस 400 बराबर 900। तो ये अपना आएगा 3y बराबर, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 900 बटा 3, 3 तिया 9, यानी कि 300। इस प्रकार से जो अपने पास जो लास्ट बिंदु आएगा वो कितना आया, 400 और 300। इस प्रकार से अपने पास बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। अब हम इनका क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। दो बिंदु समीकरण 1 के प्राप्त हो गए और दो बिंदु समीकरण 2 के प्राप्त हो गए। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए इसका ग्राफ नोट करते हैं। देखिए, अब इसमें सबसे पहले बिंदु नोट करते हैं। x का मान मैक्सिमम कितना जा रहा है, 400। x का मान मैक्सिमम कितना जा रहा है, 400। 1 2 3 4, 100 200 300 400। ठीक है, अभी y का मान देखते हैं, 600 जा रहा है।
y का मान मैक्सिमम 600 जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 100 200 300 400 500 600 और नेगेटिव की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि नेगेटिव में मान आया ही नहीं हमारा, तो नेगेटिव वाली संख्याएँ को हम छोड़ देते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन ने ये बिंदु लिया, x का मान 100, y का मान 600, x का मान 100, y का मान 600, यहाँ पे बिंदु होगा। तो ये कितना है, x का मान 100 और y का मान 600, ठीक है। उसके बाद दूसरा मान है x का मान 300, y का मान 500, x का मान 300, y का मान 500, तो ये बिंदु यहाँ पे आएगा। x का मान 300, y का मान 500। इस प्रकार से हमने क्या किया, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हमने एक खींच दी और ये रेखा पीछे से इस प्रकार से खींच दी। तो इस रेखा का नाम हमने क्या रखा है, क्या है पहली समीकरण का नाम, 3x बराबर 3x प्लस 6y बराबर 3900, ये समीकरण का नाम हो गया। दूसरा बिंदु क्या है हमारा, देखो x का मान 100 ये रहा, y का मान 400 ये रहा, x का मान 100, y का मान 400। उसके बाद x का मान 400, y का मान 300, x का मान 400, y का मान 300 ये रहा। x का मान 400, y का मान 300। तो इस प्रकार से आपने अभी क्या किया, इनको मिला दिया दोनों, 400 300 आया है। तो ये जो समीकरण है दूसरा हमारा क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। इस प्रकार से दोस्तों हमने ये समीकरण रूप और ये बीजीय रूप हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छा समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये है दूसरा सवाल, सवाल नंबर 3, जिसमें ये बोला है कि एक व्यक्ति 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर 160 रुपए में लेता है, और दूसरा व्यक्ति जो कि 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर 300 रुपए में लेके आता है। तो इसको सबसे पहले बीजीय रूप में तथा उसके बाद में इसको ज्यामितीय रूप यानी कि ग्राफ के रूप में निरूपित करना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं आगे। माना 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 कि 1 केजी 1 केजी सेव 1 केजी सेव का मूल्य बराबर है x रुपए,
तथा एक केजी अंगूर का मूल्य। बराबर है वाई रूपए। ये हमने मान लिया। माना कि 1 केजी सेव का मूल्य x रुपए है तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए है। ये हमने मान लिया। क्या माना? 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए है। तो इस प्रकार से हमारे पास समीकरण प्राप्त होंगे। क्या? देखिए, समीकरण हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त होंगे, यानी कि 2x प्लस y बराबर 160, समीकरण नंबर 1, और 4x प्लस 2y बराबर 300, समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से हमारे पास ज्यामितीय रूप में दो समीकरण प्राप्त होती हैं। एक तो होती है 2x प्लस वाई बराबर 160 और दूसरी है 4x प्लस 2y बराबर 300। ये हमारे पास में दो ज्यामितीय समीकरण प्राप्त होती हैं। तो दो ज्यामितीय समीकरण प्राप्त होती हैं, तो इनको यदि हम आगे सोल्व करेंगे तो देखिए, इनको आगे हल करते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 से x बराबर क्या रखें? देखो x का मान क्या रखें इसमें। पहला यदि हम 0 रखते हैं तो बहुत बड़ी संख्या आती है, लेकिन यदि इसमें y का मान 0 रखते हैं तो कितना आएगा? 80। और y का मान यदि 10 रखते हैं तो क्या आएगा इसमें? चलो y बराबर 0 रखते हैं। y बराबर 0, पहला मान y बराबर 0 पर क्या आएगा? 2x प्लस 0 बराबर 160। दिस इंप्लाइज 2x बराबर 160। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 160 बटा 2, यानी कि 80 आ जाएगा। पहला बिंदु अपना क्या आ गया? पहला बिंदु आया हमारा 80 और 0। क्या आ गया पहला बिंदु? 80 और 0। ये हमारा पहला बिंदु आ गया। अब इसके बाद में फिर दूसरा मान हम सोचते हैं इसमें। तो दूसरा मान सोचेंगे तो दूसरा मान क्या आएगा? देखिए, हम y का मान 10 रखें क्या है? y का मान कितना रखें? x का मान 100 आ जाएगा, या 40 रखें? 40 दूना 80। चलिए x का मान रखते हैं हम 40। x बराबर 40। जब x बराबर 40 रखा तो y का मान क्या आएगा? देखिए, 2 गुणा 40 प्लस y बराबर 160। ये कितना हो जाएगा? 40 गुणा 80 प्लस y बराबर 160। दिस इंप्लाइज y बराबर 160 माइनस 80। कितना आ गया? ये आएगा हमारे पास 80।
क्या आ गया 80। तो y का मान क्या आ गया 80 और x का मान क्या है 40। तो दूसरा बिंदु हमारा क्या होगा 40 और 80। इस प्रकार से दूसरा मान हमारे को प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं दूसरी समीकरण से मान प्राप्त करते हैं। दूसरी समीकरण से समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 से क्या करते हैं x बराबर देखो x का मान रखता हूं इसमें x का मान रखेंगे 10 40 तो 40 इसमें से गया तो 60 बचेगा यानी कि कितना 260 260 26 13 कट जाएगा 130। हाँ और हाँ सही है ठीक है x बराबर 40 रखते हैं 4 चौक 16 10 रखने से x का मान 10 नहीं रखेंगे इसमें x का मान क्या रखें देखो x का मान इसमें सोचना पड़ेगा हमारे को 50 रखें x का मान क्या रखे यहाँ पे 50 तो 50 रखेंगे तो कितना आएगा 50 दूना 100 ये 200 बच जाएगा 200 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 25 x बराबर 20 20 चौक 80 80 60 में से 100 में से 80 गया तो 120 120 220 220 कटेगा नहीं इसी में रखते हैं y का मान रखते हैं थोड़ी देर के लिए y बराबर 50 50 दूना 100 200 अब इसमें देखो इसमें सोच समझ के मान रखना है क्योंकि सोच समझ के नहीं रखेंगे ना तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चलो तो ये हो जाएगा 4y 4x प्लस 2 गुना 50 बराबर 300। ये हो जाएगा 4x प्लस देखो 4x बराबर 300 माइनस 100 बराबर 200। ये कितना हो जाएगा x बराबर 200 बटा 400 200 बटा 4 तो 4 पंजू 20 50। तो बिंदु हमारा क्या आ गया 50 50 x का मान भी 50 और y का मान भी 50 तो बिंदु हमारा आ गया 50 और ये भी 50। इस प्रकार से हमारे पास दोनों बिंदु 50 50 आ गए। अब y का मान कुछ और रखते हैं y का मान और क्या रखें हम अब x का मान रख लेते हैं x का मान रखे यहाँ पे 50 तो कितना हो जाएगा 50 चौक 200 200 में से 300 तो हाँ 50 रख लेते हैं y का मान x का मान रख लेते हैं 50 तो फिर वही मान आ जाएगा नहीं ये नहीं रखना आप कोई दूसरा मान रखो x का x का मान क्या रखें 60 6 चौका 24 24 तो 24 कितना हो जाएगा 300 में से 60 6 चौका 24 240 जीरो और ये कितना बचेगा 10 में से 4 6 60 35 ये आ जाएगा सही है।
चलो x बराबर 60 रखने पर x बराबर 60, जब x बराबर 60 रखते हैं तो क्या होगा? 4 गुणा 60 प्लस 2y बराबर 300। तो हमारे पास जो मान आएगा ये 6 चौका 24, 240 प्लस 2y बराबर 300। दिस इम्प्लाइज 2y बराबर कितना आ जाएगा? 300 माइनस 240 बराबर कितना आ जाएगा? 60। तो ये क्या आ जाएगा? y का मान 60/2 यानी कि 30। तो बिंदु हमारा क्या आया? x का मान तो 30, x का मान 60 है, y का मान 30। इस प्रकार से हमारे पास बिंदु प्राप्त होते हैं। अब देखो, दो बिंदु हमने इस समीकरण की प्राप्त कर ली, दो बिंदु हमने इस समीकरण की प्राप्त कर ली। अब हमारे को क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना है तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखो, अब इसमें x का मैक्सिमम मान कितना है? 60। x का मैक्सिमम मान कितना है? 60। तो 20-20 के हिसाब से ले लेते हैं हम। कितना ले लेते हैं? 20-20 के हिसाब से। 20, 40, 60, 80, 100। या 10-10 के हिसाब से लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। y के मान कितने हैं? 50, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। नेगेटिव मान है ही नहीं, तो इनको दर्शा देते हैं। 10, 20, 30, -10, -20, -30, ऐसे ही दर्शा देते हैं। अब देखो, पहला मान x का मान 80, y का मान 0। ये लो, ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये रहा 80 और 0। दूसरा मान x का मान 40, y का मान 80। x का मान 40, ये रहा, y का मान 80। ये रहा। चालीस और 80। इन दोनों को मिला दीजिएगा। इनको मिलाते हैं हम, तो इसको इस प्रकार से मिला देते हैं। ठीक है, ये जो बिंदु है, इस रेखा का नाम क्या रख देते हैं हम? जो पहली समीकरण है ये क्या हो जाएगी? 2x
प्लस वाई बराबर 160। ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी बिंदु x का मान 50, y का मान 50, x का मान 50 और y का मान 50, तो यहाँ पे आएगा 50 50। ठीक। और x का मान 60, y का मान 30, x का मान 60, y का मान 30, x का 60, y का 30, ये यहाँ आएगा 60 30 50 50। एक चीज देखो, इसमें मुझे नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समानांतर रेखाएं, बिल्कुल समानांतर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समानांतर है। इस प्रकार से ये इस प्रकार से चलेंगे और ये ऐसे वापस जाएंगे। चार एक्स 2y बराबर 3। तो देखो इसमें इस प्रकार से हमने देखा कि पहली रेखा 2x प्लस वाई बराबर 160 और दूसरी रेखा 4y प्लस 2y बराबर 300। इसका निरूपण किया तो हमें पता लगा कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समानांतर हैं। क्या है ये, समानांतर है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इसको हल किया और ये था हमारा बहुत ही जबरदस्त वीडियो। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है दोस्तों, और यूँ कहूँ कि यदि समझ में अच्छे से आया है, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इसको। लेकिन हाँ, शेयर के साथ-साथ एक काम और कीजिए, आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इसके ऊपर जो लाल बटन है, उसको प्रेस कीजिए और लाल बटन को प्रेस करने से उसके ऊपर बेल आइकन का चिन्ह होता है, उसको भी दबाइए, ताकि उसको दबाने से जो भी वीडियो हम डालेंगे नया, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल पाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों फिर मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हमारा यूनिक केसीएम क्लासेज कोटपुतली के नाम से जो चैनल है, ये हिंदी मीडियम के कक्षा 9, 10, 11 और 12 का गणित और साथ ही साथ कक्षा 11 और 12 का भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स हिंदी मीडियम में पढ़ाता है। यानी कि ये इसकी वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगे। तो इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ से बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, बहुत सारे तरह-तरह की वीडियो मिलेंगे और बहुत ही ईज़ी तरीके से, यानी कि आसान वे में आपको बहुत यहाँ अच्छे से समझाया जाएगा। तो दोस्तों यदि ये चैनल आपको अच्छा लगा है और ये वीडियो भी यदि अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करके और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और शेयर करने के साथ-साथ आप इसको लाइक भी कीजिए और जहाँ तक शेयर कर सकते हो दोस्तों में, वहाँ तक इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे।